खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान मुतहरिक मोहसिन नकवी की एक बार फिर मशहद में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से भी मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई ने ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने मजबूत सियासी, अस्करी और अवामी रवाबित इस्तवार किए हैं। ईरान पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज और आवाम के अहम असासे समझता है। दोनों ममालिक मौजूदा ताल्लुकात को वसी तर ताउन के लिए इस्तेमाल करें। ईरान पाकिस्तान को आलम इस्लाम के अहम तरीन असासों में शुमार करता है। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पशकियान से अहम मुलाकात हुई। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का सालसों के हवाले से दावा। तुर्क मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद MOU के तहत किया गया। दोनों ममालिक ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी पर सालसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की मुद्दत में तोसी की तरदीद। कहा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तेहरान के नुक्ते नज़र से इस मुआहदे की कोई इब्तदाई तारीख मुकर्रर ही नहीं थी, इसलिए तोसी का कोई जवाज़ ही नहीं। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का गुंडा नहीं रहा। ईरान तबाह हो चुका, उसके पास कोई पैसा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, ईरान में 300% महंगाई हो चुकी। ईरानी पास तराने इनकलाब तबाह हो चुकी। आबन हुमज़ अमरीका के मुकम्मल कंट्रोल में है। आबन हुमज़ में अमरीकी नाकाबंदी फौलादी दीवार की तरह है। अमेरिकी फ़ौज हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौर सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासारान के मुशीर मोहम्मद रज़ा नकवी का दावा। कहा, जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, अगस्त में आपने हरमत से गुजरने वाले निस्फ जहाज़ों ने ईरान के रास्ते को मुंतखब किया। अखबार ने लिखा, ट्रंप कहते हैं आपने हरमत पर अमरीका कंट्रोल है, मगर समंदरी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह, आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी करता हूं। दानिश स्कूल में जो हमने पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बतौर खादम पाकिस्तान के ये दानिश स्कूल अब गिलगित बल्तिस्तान में बन रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं। मुझे ताना दिया जाता था कि बच्चों को लैपटॉप बतौर रिश्वत देता हूँ। क्या आपको लैपटॉप ने जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए मिशन है। वज़ीर आज़म का तनकीद करने वालों को जवाब। रवा साल मज़ीद 2.5 लाख तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान कर दिया। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। आइंदा बरस इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब के दौरान माइक गिरने पर कहा, मेरा ख्याल है यहाँ की इंतज़ामिया ने यह सोचा कि ये 10 से 12 साल पहले मुक्के मारा करता था तो माइक गिरा देता था, अब हम मुक्के मारे बगैर ही माइक गिरा देते हैं। फिक्र न करो, अब ये मुक्के दुश्मनों के लिए हैं। मक्का मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहिदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, मक्का मुआहिदे के मुताबिक खित्ते और इसके बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी।
बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 1 जख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तस्दीक। तिजारती जहाज़ पर हमले की मजम्मत, कहा तिजारती जहाज़ पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले बहरी सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। बलोचिस्तान के इलाके सौरभ में बारूद से भरी गाड़ी में धमाका, 18 दहशतगर्द हलाक, 3 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक फितंग हिंदुस्तान के दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी तैयार कर रहे थे। तैयारी के दौरान ही गाड़ी धमाके से फट गई। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल केस में IG सिंध का कोताहियों का एतराफ़। केस में किसी को बचाने का तासुर रद्द कर दिया। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा मीर रज़ा केस में न साजिश है, न ही किसी को बचाया जा रहा है। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली। पूछताछ के लिए तलब करने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने 5 करोड़ से ज़ायद कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा को ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। बताया मीर रज़ा ने कहा लोकेशन छोड़ें, जो रास्ता बताऊंगा उसी पर जाना है। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। कराची में एक और नौजवान का बेदर्दी से कत्ल, लाश 3 टुकड़ों में काटी गई, होंठ और नाक तक काटे गए। डेड बॉडी थाना मलीद की हदूद में झाड़ियों में फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हाल न हो सकी। शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। बनने वाले नौजवान की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान है। लाहौर में जहनी माजूर लड़की से मबैना ज़्यादती का केस। ASI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। पुलिस जिला के मुताबिक जहनी माजूर लड़की का साइकेट्री टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट 18 अगस्त को आएगी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती से मुताल्लिक चीज़ों में इबहम है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने कहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। सराय मुगल में जहनी माजूर लड़की से मुबैना जिनसी ज़्यादती। FIR के मुताबिक लड़की दुकान पर गई जहां उसको मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वीडियोज़ और तस्वीर दिखाकर खातून समेत 4 अफराद पैसे और तलाई जेवरात लेते रहे। रावलपिंडी के दरियाए सुबह में डूबकर लड़की की जाँ बहक होने का मामला। जाँ बहक 28 साल कोमल जान सरकारी मुलाजमा और कंटेंट क्रिएटर थी। खुदकुशी की या टिकटॉक बनाते पानी में गिरी। तमाम साफियों पर तफ्तीश जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। टिकटॉक पर कोमल जान का राइड विद कोमल अकाउंट मौजूद है। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन हैंड बैग से मिला। फर्स्ट कॉलर ने 15 पर खातून के पुल से छलांग लगाने की इत्तला दी। कोमल जान की तलाश। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कोमल जान के वालिदैन पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की छठे रोज़ में हड़ताल दाखिल। हड़ताल के बायस अशिया की तरसील रुक गई। सब्जियों और फलों के रेट बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पेट्रोल 94 पैसे लीटर सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 382 रुपये 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 13 अगस्त के लिए होगा। बेलारूस के वज़ीर तवानाई की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास में मुफीद मुज़ाकरात पर इत्मीनान। तिजारत, सनत, ज़राअत और तवानाई समेत ताउन के तमाम शोबों का जायज़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है रावलपिंडी वाक़या PTI की नफरत इंतशार की सियासत का नतीजा है। PTI क़यादत इनफरादी फेल करार देकर
मारूफ ज़िम्मा नहीं हो सकती। तलाल चौधरी का वाक़े की तहकीकात नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आरिया मोहल्ला में पानी दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीनों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। बारिश का पानी होली फैमिली अस्पताल में दाखिल। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई, इलाका क्लियर। शदीद बारिश के बाइस नाला नई में पानी की सतह 22 फुट तक बढ़ गई। आज से 15 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफ़ा का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नए इंकशाफात। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मरकजी मुलजिम उग्गी भट्ट के भाई शहजाद भट्ट के नाम रजिस्टर्ड थी। शहजाद भट्ट भी इस वक्त बैरून मुल्क है। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुलजिम अरसलान 2 शूटर्स के हमरा सफ़ेद रंग की किराए की गाड़ी में लाहौर पहुंचा। दोनों शूटर्स को फिरदौस मार्केट से मोटरसाइकिल दी गई, लोकेशन समझाई गई। शूटर्स जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर जाबकुआ पर पहुंचे। मुलजिमान बरास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। मुलजिमान की आखिरी लोकेशन वज़ीरिस्तान के इलाके गुरबाज से आई। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, GB फंड्स की बैलेंस रकम पर 12% मुनाफा लग गया। नोटिफिकेशन जारी। ये GB फंड हर माह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती होता है। 30 जून तक की जमाशुदा रकम पर मुनाफा लगेगा। सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पानी और सीवरेज के बिलों में 7.5% का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक जुलाई 2026 से होगा। भारतीय नौजवानों की तंजीम कोखरू जनता पार्टी का जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी सरबराह का अमित शाह से माफी मांगने का मुतालिबा। कहा अमित शाह के हुक्म पर गोली चली, आंसू गैस की शेलिंग हुई। उधर नौजवानों को जनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेपाल के पहाड़ी इलाके में बड़ा पत्थर बस से जा टकराया। बस खाली थी, सड़क के किनारे लुढ़क गई। वीडियो सामने आ गई। स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीनलैंड, आइसलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण। दिन में रात हो गई। दुनिया भर से लोग मंजर देखने के लिए पहुंचे। बरतानिया में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ग्रहण शुरू हुआ। पाकिस्तान में सूरज को ग्रहण नहीं लगेगा। आज से 18 अगस्त तक आसमान पर 6 सितारों का नायाब नज़ारा होगा। मुश्तरी, अतारद, मरीख, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई देंगे। मंजर सूरज निकलने से 60 मिनट पहले मशरकी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। मरीख, ज़हल और मुश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकेगा। अतारद उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून टेलीस्कोप से नजर आएंगे। नेशन चैंपियंस वनडे कप। पाकिस्तान ब्लू ने पाकिस्तान गोल्ड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ब्लू के कप्तान साहबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी बनाए। तैयब ताहिर ने 35, मोहम्मद फाइक 30 और रुहेल नज़ीर ने 21 रन बनाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और डायरेक्टर है परफॉर्मेंस साकिब जावेद की बेटी अकबा जावेद की बरतानिया में शादी। अहले खाना के मुताबिक शादी की तकरीब 9 अगस्त को हुई। हम
रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत गर्म मौसम से यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल दिसंबर जैसा मौसम मिल रहा है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी फैसिलिटीज इंप्रूव कर दे, यहाँ पे कुछ खाने पीने का इंतजाम हो, सामने पहले यहाँ पे ब्रिज होता था सामने की तरफ जाने के लिए, वो भी इस दफ़ा टूट गया है। हटियाबाला से 25 किलोमीटर दूर छम आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज़। आबशार तकरीबन 300 फीट की बुलंदी से सफ़ेद मोतियों की तरह गिरती है। चिनारी से 15 किलोमीटर दूर छम आबशार का ठंडा पानी सयाहों को खींच लाता है। छम आबशार तक सड़क की खस्ताहाली पर सयाहों का हुकूमत से शिकवा। पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक के बानियों में शुमार नाजिया हसन की आज बरसी। नाजिया हसन को मद्दाहों से बछड़े 26 बरस बीत गए। उनके गीत मशरकी मगरबी मौसीकी का इम्तजाज थे। वतन की मोहब्बत में हर कोई सरशार, गलियां मोहल्ले और सच गए बाजार, हर कोई आज़ादी के रंग में रंग गया। और मारूफ एयरलाइंस फ्लाईजना की जानिब से भी यौम आज़ादी की भरपूर तैयारी। खुसूसी नगमा तैयार। मारूफ गुलकार अली अजमत के साथ फ्लाईजना के तैयारी में खुसूसी वीडियो तैयार की गई। वीडियो में फ्लाईजना का अमला भी नुमाया।